हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की पहली एकादशी को रमा एकादशी या फिर रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है क्योंकि यह एकादशी कार्तिक महीने में आती है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। साथ ही एकादशी तिथियों में श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के व्रत व पूजन से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप नष्ट होकर मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसको जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, रमा एकादशी के व्रत को धारण करने से व रमा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा इत्यादि करने से जीवन में चल रही सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है। रमा का अर्थ होता है माता लक्ष्मी से, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर दोनों का स्मरण करके दोनों की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीपदान किया जाता है और क्योंकि यह एकादशी कार्तिक महीने की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी व्रत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। दीपदान हमेशा आप सूर्योदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर शाम के समय जब अंधकार हो जाए, इसके बाद ही आपको दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु को यह व्रत अत्यंत ही प्रिय है। महाभारत काल से ही श्री कृष्ण ने पांडवों को इस व्रत के बारे में बताया था। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य में सभी लोग भी व्रत पूरे मन के साथ रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफ़ी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा में सभी लोगों का उपवास होगा। उसके साथ ही हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना है। राजकुमार शोभन ने मुनादी सुनकर पत्नी के पास जाकर कहा कि मैंने उपवास किया तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति न हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय उसने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन इधर पति के मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ गई और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लिया। एक दिन मुचकुंद राजा के नगर में एक साधु वहीं पहुंच गया जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। उस साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने पूरी कहानी उस साधु से कह सुनाई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो शोभन से मिलने के लिए उस राज्य में चली जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास के रमा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की कथा में आपने देखा कि रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से किस प्रकार से चंद्रभागा के पति शोभन को राज्य की प्राप्ति होती है। तो यदि जीवन में कोई आर्थिक समस्या है तो इनके निवारण के लिए भी रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इसके साथ ही
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजन करनी चाहिए। आज के दिन कुछ विशेष स्थानों पर दीपदान करना चाहिए, जैसे कि घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक लगाएं, तुलसी जी के समक्ष एक दीपदान करें, घर के मुख्य द्वार पर दीपदान, पवित्र नदियों में जाकर दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास शिवालय है या भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां जाके दीपदान कर सकते हैं। पीपल के नीचे दीपदान किया जा सकता है। कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात निवास बताया गया है, तो आप एक दीपदान भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष के पास भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इन स्थानों पर कार्तिक मास में आपको दीपदान वैसे तो पूरे महीने में आप कर सकते हैं, लेकिन एकादशी तिथि सभी तिथियों में राजा माना गया है, तो इस तिथि पर आपको दीपदान करने का फल और ज़्यादा अधिक प्राप्त होगा। इसलिए दीपदान आज के दिन अवश्य करें। साथ ही हरिनाम कीर्तन करें, जितना हो सके भगवान के नाम का सुमिरन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार ना करें। भोजन यदि आप करते हैं तो केवल फलाहारी भोजन लें। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान निरंतर करते रहें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कथा श्रवण की है आज हमने रमा एकादशी की, तो एकादशी कथा श्रवण के बाद भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।